Hello everyone. In this problem from electromagnetic induction from Pathfinder, we are given a network which has three bulbs, a DC power supply and two inductive coils, right? So initially the switch is closed for a long time and steady state is reached. And then the switch is opened. और फिर हमें कमेंट करना है कि स्विच ओपन करने के बाद तीनों बल्ब्स की जो ब्राइटनेस है वो जस्ट बिफोर ओपनिंग द स्विच के कंपैरिजन में कैसी होगी, राइट? तो जब स्टेडी स्टेट रीच हो चुकी होगी, मतलब स्विच आपने क्लोज किया और बहुत देर तक बंद था स्विच, तो स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगी. एंड इन स्टेडी स्टेट द कॉइल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंड्यूस्ड, वो ज़ीरो हो जाता है. Basically, after a long time, if any circuit with inductive coils is left for a long time, the potential difference induced across the EMF induced across the inductor coils becomes zero, and so inductor coils just behave like normal resistance less wires, zero resistance wires की तरह behave करती हैं inductive coils. तो बस एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है और ये बस नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा स्टेडी स्टेट पे, और एक बैटरी लगी हुई है अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. तो तीनों के थ्रू करंट सेम होगा और बैटरी के थ्रू करंट 3i होगा क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं, राइट? फिर जैसे आपने स्विच को ओपन किया तो द कॉन्सेप्ट इज दैट करंट थ्रू द इंडक्टर्स कैन नॉट चेंज इमीडिएटली. सो दैट इज द सिंपल थंब रूल दैट वी हैव टू रिमेंबर कि the current through any inductor coil can never change immediately, and that is because if it changes immediately, the potential difference, the EMF induced in it, induced in the inductor coil, which is L di by dt, must become infinite, and that is not possible, right? A potential difference induced infinite नहीं हो सकता. So current through an inductor coil can only change gradually, it cannot change immediately. तो जो पहले स्विच ओपन करने से जस्ट पहले करंट्स थे इंडक्टर कॉइल्स में वही रहेंगे. तो पहले 2i और i थे इंडक्टर कॉइल्स, तो ये हमने 2i कैसे निकाला था? KCL से निकाला था कि यहाँ करंट i है, यहाँ करंट i है, तो इस ब्रांच में करंट 2i होगा, राइट? तो अभी भी 2i और i रहेगा और बैटरी वाले ब्रांच में करंट ज़ीरो हो चुका होगा. तो अगर इस जंक्शन पे हम KCL अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो करंट ज़ीरो हो चुका है, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में अब करंट 2i ऊपर की तरफ है और बाकी दोनों में करंट अभी भी i है, राइट? तो व्हाट वी हैव डन इज कि दोनों इंडक्टर कॉइल्स में करंट 2i और i होना चाहिए और बाकी फिर जंक्शंस के ऊपर KCL अप्लाई करके वी कैन फाइंड द करंट थ्रू ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस. तो ये करंट्स आ गए. दीज आर करंट्स थ्रू ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज ओपन. तो करंट थ्रू दीज टू रेजिस्टर्स हैज़ रिमेन्ड द सेम. BNC वाले जो रेजिस्टर्स थे, बल्ब्स थे, बल्ब या रजिस्टर एक ही बात है. तो B और C के थ्रू करंट सेम रहा, बट करंट थ्रू A हैज़ चेंज्ड, हैज़ बिकम ट्वाइस एंड हैज़ चेंज डायरेक्शन. तो डायरेक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता. द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज प्रपोर्शनल टू द पावर डिसिपेटेड, इज द रेट ऑफ पावर डिसिपेशन के प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस, एंड पावर इज I²R. सो A का जो ब्राइटनेस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, B और C का सेम रहेगा.